देखिए, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी से कोई भी सही डेटा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो जब कभी भी सरकार में रहते हैं, सबसे ज़्यादा डेटा का मैनिपुलेशन अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। याद कीजिए, इन्होंने कहा कि नोटबंदी होने के बाद देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी और जो काला धन गया है बाहर वो भी वापस लेकर के आ जाएंगे। लेकिन आज देखो स्थिति कैसी है। वॉर अगर नहीं होता और हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वॉर को रोकने में कामयाब हो जाते और उन्हें कुछ नहीं करना था, विश्व गुरु बनने के लिए जब वो इजराइल गए थे, ईरान में उतर जाते और वहाँ पर रुक करके कहते कि वॉर नहीं हो सकता है। जैसे वो पाकिस्तान में गए थे तो शायद आज वॉर नहीं होता। आज हमें ऐसे दिन देखने को नहीं मिलते जहाँ महंगाई बढ़ रही है, डॉलर और रुपया, हमारा रुपया कितना नीचे जा रहा है। तो सच्चाई तो ये है कि जो 1 रुपये की चाय या 2 रुपये की चाय थी वो आज 20 और 25 रुपये की चाय हो गई। अगर चाय इतनी महंगी हो गई है तो सोचिए खाने का सामान कितना महंगा होगा, ज़रूरत की चीज़ें कितनी महंगी होंगी। जो हमें नियंत्रण करना था अपना डीजल पेट्रोल की कीमतें, वो हम नहीं रोक पा रहे हैं। याद रखिए, जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जो आज आंकड़े आए हैं आरबीआई और भारत सरकार के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो सोचें कि अगर यही गिरावट और महंगाई बढ़ती रही तो सोचो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ होगी, हमारा देश चलेगा कैसे। फिर ये सबसे बड़ा संकट देश के सामने पैदा होगा कि हम वेतन लोगों को नहीं दे पाएंगे, हम कोई नया काम नहीं कर पाएंगे, हम काम के लिए पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आखिरकार सरकार ने अर्थव्यवस्था को किस जगह पहुंचा दिया। अर्थव्यवस्था की बात भाषण में कहा था, चाहे वो डीएपी की बात हो, बोरी की बात हो, आज वही सारी चीज़ें जो हैं वो फिर से एक बार जनता के सामने आ रही। तो क्या लग रहा है कि जनता का इस बार जो चुनाव की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, चुनाव भी कुछ ही वक्त में होने वाला है। देखिए, इस देश का एक ही संकट है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो संकट हटेगा। संकट हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, यही हमारा जनता को सुझाव होगा। सर, आपने अभी वॉर का जिक्र किया। आज एमईए ने यहाँ पे जो यूएस डिप्लोमेट थे उनको समन किया है, देखा गया दूसरी बार समन किया गया है। कहा गया जो बीते दिनों हॉर्मुज में जो इंडियन शिप पे जो हमला हुआ था जिसमें 2-3 भारतीयों की जान चली गई थी, कई घायल हुए थे, उसी संदर्भ में आज उनको समन किया गया यूएस डिप्लोमेट को। क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, हालांकि ये निर्णय भारत सरकार का है, लेकिन हमारी विदेश नीति इतनी कमज़ोर है कि हम अमेरिका और ताकतवर देशों के सामने घुटने टेक रहे हैं। ये बुलाना केवल एक मैसेज देने को है देश को कि हम इतना कड़ा रुख अपना रहे हैं, लेकिन भारत अमेरिका जैसे देश का मुकाबला नहीं कर सकता है। जिस देश के सामने हमने अपनी सब पॉलिसियां बदल दी हों, हमारे देश पे न जाने कितना संकट ला दिया अमेरिका की पॉलिसियों ने, तो वो भारत सरकार क्या, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? किसी अधिकारी के सम्मान करने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली। सर, टीएमसी सुप्रीमो पे आज एफआईआर दर्ज हुई है। कहा कि 2026 विधानसभा चुनाव में उन्होंने इन्फ्लेटरी और कम्युनल हल्स किए थे, जिसकी वजह से ये एफआईआर करी गई है। वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को, उनकी पार्टी को तोड़ना है। हर काम बीजेपी करेगी और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहाँ से आए हैं वहीं से बाहर होंगे। सर, तोड़ने की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अभी कहा जा रहा है कि तमाम सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विलय हो सकता है बड़ी पार्टियों का कांग्रेस में, चाहे वो टीएमसी हो और ये सारे, क्योंकि अभी उनके जो सांसद। देखिए, इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो रास्ता अपना रही है, एक दिन उसे भी इसी तरह का रास्ता फेस करना पड़ेगा।